अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रवि न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत भर में डबल बेडरूम मकानात के तामीरी कामों के लिए 600 करोड़ रुपए की मंजूरी, रियासती वजीर KTR का बयान। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बारिश से मुतासरा इलाकों में तिब्बी इमदाद का सिलसिला जारी। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से जलपल्ली में मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद। बारिश से मुतासरा इलाकों में हुकूमती इमदाद की तकसीम का दोबारा आगाज। हल्के असम्बली मलकपेट के छावनी डिवीजन में घर घर इमदाद की गई तकसीम। ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने मतलूब सारिक को उसके साथी के हमरा किया गिरफ्तार। 35 तोले तिलाए जेवर और नकद रकम की गई बरामद। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। वज़ीर बल्दी नवनवक्स KT रामाराव ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद के अलावा दीगर कई अजला में तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात के तामीरी कामों के लिए 600 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की TRS हुकूमत ग्रेटर हैदराबाद में 1 लाख और रियासत भर में 2.5 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर कर रही है, जिसके लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमेरात के रोज़ 600 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ज़राए के मुताबिक दोबाक असम्बली ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद मरकज़ी हुकूमत की जानिब से नए रेवेन्यू क़वानीन के ख़िलाफ़ क़रारदाद मंजूर करने के सिलसिले में एक रोज़ा असम्बली और कौंसल का इजलास मुनक़िद करने का मनसूबा बना रहे हैं। वाज़ेह है कि कांग्रेस की ज़ेर इक़्तिदार रियासत पंजाब और राजस्थान में ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ क़रारदाद मंजूर की गई है और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव भी तेलंगाना में इसकी तख़लीद करना चाहते हैं। हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाई गई LRS के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट में दाखिल की गई दरख्वास्त की सुनवाई को हाईकोर्ट ने 12 नवंबर तक मुलतवी किया है। हाईकोर्ट की हिदायत के बाद हुकूमत की जानिब से एडवोकेट ने जवाबी हलफनामा 11 नवंबर तक दाखिल करने की बात कही, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई 12 नवंबर तक मुलतवी की। वाज़ेह है कि LRS स्कीम पर रोक लगाने की इस्तदा के साथ दरख्वास्त गुजार ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। तेलंगाना की TRS हुकूमत GHMC इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में ज़राए के मुताबिक एक तरफ रियासती इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी कर रही है, तो दूसरी जानिब GHMC इंतखाबात में फिर एक मरतबा 150 डिवीज़न में से 100 से ज़ायद डिवीज़न पर कामयाबी हासिल करने के सिलसिले में आवाम को लुभाने के लिए कई एक सहूलतें भी फराहम की जा रही है। इस सिलसिले के तहत आसरा वज़ाइफ के लिए दाखिल करदा 8000 दरख्वास्तों की यकसोई करते हुए उन्हें वज़ाइफ फराहम करने के इक़दाम किए गए हैं। कांग्रेस रुकन पार्लिमान रेवंत रेड्डी ने LB नगर जोनल कमिश्नर दफ्तर महकमे GHMC के रूबरू सैकड़ों कांग्रेस कारकुनों के साथ धरना मुनज़्ज़म करते हुए शख्सी तौर पर जोनल कमिश्नर GHMC से मुलाकात की और उन्हें बताया कि सैलाब से मुतासरा ख़ानदान को हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले 10,000 रुपये में बड़े पैमाने पर धांधलियाँ हुई है और उनके हल्के पार्लिमान मलकाजगिरी के कई इलाके जात में जो रकम तकसीम की गई है उसमें से आधी रकम आधार कार्ड देखते हुए TRS के कारकुनों के ही हवाले की गई, जिसकी वजह से हकीकी मुतासरीन के साथ नाइंसाफ़ी हुई है।
1908 తర్వాత 112 సంవత్సరాల తర్వాత హైదరాబాదులో कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाते हुए बारिश से मुतासर अफराद को तिबी खिदमात पेश की जा रही हैं। इस सिलसिले के तहत उस्मान नगर हबीब कॉलोनी जलपल्ली में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किए गए मेगा मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली व मोतमद अमूमी सैयद अहमद पाशा क़ादरी, चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला सादी, मजलिसी इंचार्ज जलपल्ली अहमद सादी के अलावा मुताल्लिक़ा काउंसलर्स व दीगर भी मौजूद थे। मज़कूरा मेडिकल कैंप से रुजू होने वाले तकरीबन 2000 अफराद के तिबी मुआयने किए गए, जबकि दवाएँ भी मुफ्त तक़सीम की गईं। उस्मान नगर में हेल्थ मेगा कैंप लगाया गया, फ्री कैंप लगाया गया और सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के तरफ से जानिब से, और अल्हम्दुलिल्लाह 2500 से 3000 आदमियों मुस्तफ़ा उसमें वो करे, मतलब दवाई ववाई सबको दिए गई 3000 आदमियों को, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके हम शुक्रिया अदा करते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का और एमपी साहब का, हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब का, जो एकदम पसमंदा इलाक़ा है ये, इसका ख्याल रखते हुए, नज़र में रखते हुए इतना बड़ा कैंप यहाँ पे करे, फ्री एजुकेशन हो, फ्री सालार मिल्लत ट्रस्ट की तरफ से शुक्रिया, और पब्लिक का भी शुक्रिया। पार्टी की तरफ से नहीं आया, आज तक कोई पार्टी की तरफ से नहीं आया। सबसे बड़ा जो कैंप था यही कैंप है हमारा, जो अकबर हबीब मिल्लत हमारे रखे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अवाम भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करी, और इंशाअल्लाह उनके वास्ते दुआ के वास्ते पूरे दुआ करेंगे उनके लिए। म्यूनसिपलिटी में आज अकबरुद्दीन फ्री मेगा हेल्थ कैंप लगाया गया था सालार एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से और ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की जानिब से। यहाँ उस्मान नगर में जहाँ मुतासरीन ये इलाक़े हैं, जहाँ बारिश की वजह से आज भी पानी वहाँ ठहरा हुआ है, वहाँ पर बीमारी फैलने के अंदेशे ज़्यादा थे। हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ के मुतासर इलाक़ों में अकबरुद्दीन ओवैसी फ्री मेगा हेल्थ कैंप लगा है। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने यहाँ की गुरबत और यहाँ के मुतासिर इलाक़ों में दौरा भी किया, और यहाँ की पानी की निकासी जो उस्मान नगर जो मुसलसल पिछले 1.5 महीने से पानी में मुतासर है, उसकी पानी की निकासी के लिए भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ के अहदेदारों को यहाँ का एक प्लान बनाने के लिए कहा है। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द ये फ्री मेगा हेल्थ कैंप से भी हमारे पब्लिक को फ़ायदा हो रहा है इंशाअल्लाह, और पानी के निकासी के लिए भी जितना मुमकिन कोशिश हो सके अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से की जाएगी इंशाअल्लाह। कांग्रेस रुकन असम्बली श्रीधर बाबू ने ट्वीट करते हुए बताया कि उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से उन्होंने अपना कोरोना का टेस्ट करवाया, जिस पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद वो होम क्वारंटाइन हो गए। उन्होंने दोस्त अहबाब और उनसे मिलने वालों से ख्वाहिश की है कि वो भी अपना टेस्ट करवा लें और हुकूमत के बताए हुए रहनुमाना खतूत पर सख्ती के साथ अमल किया जाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बीसी वेलफेयर बी वेंकटेशम ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत एससी, एसटी और बीसी तबकात की गरीब लड़कियों की शादी के लिए 337 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। वाज़ेह है कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत गरीब लड़कियों की शादी के लिए 1,116 रुपए फराहम कर रही है। मशहूर तेलुगु फिल्म अदाकार और सियासतदान पवन कल्याण ने जुमेरात के रोज़ मियाँपुर से माधवपुर तक हैदराबाद मेट्रो रेल से सफ़र करते हुए अपनी फिल्म वकील साहब की शूटिंग में हिस्सा लिया। इस फिल्म में पवन कल्याण एडवोकेट का किरदार अदा कर रहे हैं। इस मौके पर जैसे ही पवन कल्याण मियाँपुर रेलवे स्टेशन पहुँचे तो उनके हामी उनकी एक झलक देखने के लिए बेचैन नजर आए।
इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट एम टाइगोर ने गंडीपेट मंडल के अलावा मोइनाबाद मंडल में पार्टी परचम लहराया। बादशाह मरकजी हुकूमत के ज़राई बिल और क़वानीन की मुखालिफत में कांग्रेस की जानिब से चलाई जाने वाली दस्तखती मुहिम में उन्होंने किसानों से मुलाकात करते हुए दस्तखत हासिल किए। बादशाह एम टाइगोर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना की तमाम रियासतों में 10 नवंबर तक मरकजी हुकूमत की ज़राई बिल के खिलाफ दस्तखती मुहिम चला रही है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तेलंगाना हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए बारिश से मुतासरा मकीनों को हुकूमती इमदाद मंजूर करवाने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर छावनी डिवीज़न मोहम्मद मुर्तज़ा अली की निगरानी में छावनी इलाके के मुतासरा मकीनों में हुकूमती इमदाद 10,000 रुपये की तकसीम घर घर पहुँचते हुए की गई। वाज़ेह है कि हल्के असम्बली मलकपेट में मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला की कामयाब नुमाइंदगी पर करोड़ों रुपये इमदाद मुतासरा मकीनों में तकसीम की जा चुकी है और दूसरे मरहले के तहत ये सिलसिला जारी है। रियासत तेलंगाना में जुमेरात को कोविड के केसेस में चारशंबे के मुकाबले मामूली कमी हुई। आज सुबह रियासती वज़ारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 1539 नए केसेस और 5 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1362 हो गई। मजमूई केसेस की तादाद 2,45,682 तक पहुँच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,25,664 बताई गई है। आज सुबह 978 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 18,656 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 285 नए केसेस सामने आए। कौमी महकमा मौसमियात ने आने वाले 3 दिनों के दौरान तेलंगाना बशमूल हैदराबाद में बारिश की पेशकयासी की है। बताया गया है कि जुनूबी मशरिक़ी खलीजी बंगाल में हवा के दबाव का इलाका बन रहा है और इस दौरान आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना में भी जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते को बारिश की पेशकयासी की गई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह हुई बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में गैर मामूली तबाही हुई थी। ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने मकानात से सरखा करने वाले शदीद मतलूब सारिक को हिरासत में लेते हुए इसके कब्जे से 35 तोले तिलाए जेवर और 1,25,000 रुपये नकद रकम बरामद की। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने बताया कि 25 साला इबन विनोद कुमार और उसके साथ ही 25 साला राजेश को हिरासत में लिया गया, जबकि एक और मुलजिम शकील मफरूर बताया गया है। मज़कूर अफराद हैदराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट में हुए जुमला 8 केसेस में मुलविस पाए गए हैं। ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने जब्त शुदा अशिया के हमरा मुलजमीन को मजीद कार्रवाई की गर्ज से चारमीनार पुलिस के हवाले किया। आज हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से हाउस बर्गलरी, हाउस ब्रेक का एक गैंग, 3 मेंबर गैंग, उसका डिटेक्शन हुआ और उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये लोग
अपने स्पेशलाइज्ड टूल से डोर ब्रेक करके घर के अंदर दाखिल होकर चोरी करते थे और अभी तक उनके पास से 35 तोलास गोल्ड जिसका रफली कीमत 70,50,000 रुपीस है और उसके अलावा 1,25,000 कैश, टोटल 18,75,000 रफली का प्रॉपर्टी और कैश बरामद हुआ। इस ऑपरेशन में जो गैंग लीडर हैं नेनावत विनोद कुमार एलियस अखिलेश कुमार एज 25, ये कार ड्राइवर का काम करता है, रेसिडेंट ऑफ बालाजी नगर मल्लापुर विलेज बालापुर और ओरिजिनली आमंगल का रहने वाला है। बीटेक ड्रॉप आउट इब्राहिमपट्टनम के एक प्राइवेट कॉलेज से और अभी तक इसके ऊपर 49 क्रिमिनल केसेस हैं। इसके अलावा दूसरा गैंग मेंबर कटरावट राजेश एज 25 ऑटो ड्राइवर सईदाबाद हैदराबाद का रहने वाला है और जो तीसरा गैंग मेंबर है शकील रेसिडेंट ऑफ मुगलपुरा जिसके ऊपर एक पीटा एक्ट भी है, वो अभी तक एक्सटॉन्डिंग है। 2020 में अभी तक चार मीनार, आडी बटला, मीरपेट, एलबी नगर, बालापुर इन सब पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर लगभग 8 केसेस हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात इसके ऊपर यह है कि 2014 से 2019 तक इसके ऊपर 3 बार प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पीडी एक्ट लगाया गया, 2 बार 2015 और 2019 में हैदराबाद पुलिस की तरफ से और एक बार 2017 में राचकोंडा पुलिस के तरफ से पीडी एक्ट लगाया गया। इसके अलावा इस पूरे ऑपरेशन में हमारे कांस्टेबल ऑफिसर जितेंद्र और ईस्ट जोन के पूरे टास्क फोर्स टीम, चार मीनार पुलिस की टीम ने मिलकर यह इतना अच्छा केस डिटेक्ट किया। यह पूरे ऑपरेशन में हमारे एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स जी चक्रवर्ती और उनके लीडरशिप में इंस्पेक्टर ऑफिसर के श्रीनिवास, जी नरेश कुमार एडिशनल इंस्पेक्टर चार मीनार, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस गोविंद स्वामी, जी श्रीनिवास रेड्डी, सी वेंकटेश और ईस्ट जोन टास्क फोर्स के पूरे ऑफिसर मिलकर यह काम किए। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए रातों रात रुपये कमाने की स्कीम का झांसा देते हुए मासूम आवाम को गुमराह करने वाली 3 रुकनी टोली का पर्दाफाश किया। टास्क फोर्स के मुताबिक 46 साला कुमावत, 44 साला एम गोपाल और एन जैन को हिरासत में लिया गया। मस्कुरा टोली पाइप नेक्सेट नामी कंपनी के जरिए इन्वेस्टमेंट के नाम पर रुपए हासिल कर रही थी और रकम कमाने की स्कीम के जरिए धोखा दिया जा रहा था। मुलज़िमीन को ज़ब्तशुदा अशिया के हमरा एबट्स पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया ताकि मज़ीद कार्रवाई की जा सके। रामचंद्रपुरम के इलाके कोलूर में 33 साला खातून की इस्मत रेज़ी ख़तल का वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक मियाँपुर से कोलूर जाने के रास्ते पर वाक़े तांडे के पास मस्कुरा खातून की इस्मत रेज़ी करते हुए उसका कत्ल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने नाश को बगड़ से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए 3 अफराद को हिरासत में लिया, जिनमें मधु, नंदू यादव और कुशम राव शामिल हैं। इत्तला मिलते ही मस्कुरा तांडे के कायदीन ने मुकामी अफराद के हमरा अपना एहतजाज दर्ज करवाया। నా కూతురు స్నానం చేసుకుంది, నేటి వేసుకొని బయట అమ్మ అప్పుడే నా తన ఫోన్ ఉండే అమ్మ నేను జాకెట్లో ఫోన్ పెట్టుకోమ్మా బిడ్డ నేను జాకెట్లో ఫోన్ పెట్టుకున్నాను. నేను జాకెట్లో ఫోన్ పెట్టుకుంటే ఫోన్ వచ్చింది అప్పుడే. అమ్మ నాకు ఫోన్ ఇవ్వండి అన్నది. ఫోన్ ఇవ్వమ్మా, ఫోన్ ఇవ్వమ్మా అంటే అమ్మ అంటే నేను షాప్ అని వెళ్తుందమ్మా ఇట్లా అనుకున్నాను సార్. కానీ ఆడికెళ్ళి నాకు
ఎత్తుకొచ్చి ఎత్తుకుపోయి నా బిడ్డ చేప बालापुर पुलिस ने कत्ल की वारदात का मंसूबा रखने वाले 2 अफराद को हिरासत में लिया और उनके मंसूबे को नाकाम बनाया गया। बालापुर पुलिस ने 25 साला मिर्ज़ा यूसुफ बेग साकिन शाहीन नगर और 24 साला सलमान खान साकिन बिस्मिल्लाह कॉलोनी को हिरासत में लिया, जिन्होंने मोहम्मद अजहरुद्दीन पर कातिलाना हमला किया और उसे कत्ल करना चाहते थे कि पुलिस बरवक्त पहुंच गई और अजहरुद्दीन की जान बच गई। दोनों मुजरिमीन को बाद अज़ां अदालती तहवील में दे दिया गया। माधवपुर दुर्गमचेरू ब्रिज के करीब हुए हादसे में एक कार को शदीद नुकसान पहुंचा। तफसीलात के मुताबिक माधवपुर से बंजारहिस जा रही एक मोटर कार बेकाबू हुई और हादसा पेश आया। तमाम हादसे की वजह कार का टायर बस्ट होना बताया गया है। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। सर चड्डी गैंग के 4 अराकीन को कोर्ट ने कसूरवार मानते हुए 3 साल कैद और 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया है। मजिस्ट्रेट जी कविता देवी ने 2 डकैती केसेस से मुलविस 47 साला पी रामा बुद्धैया, 35 साला किशन बुद्धैया, 25 साला आर बुद्धैया और 32 साला के भामनिया को सज़ा सुनाई है, जिन्हें गिरफ्तार करते हुए पीडी एक्ट का निफाज अमल में लाया गया था। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने नौजवान लड़कों के वालिदैन पर जोर दिया है कि अपने लड़कों को क्रिकेट बैटिंग से दूर रहने की तलकीन करें, क्योंकि एक मरतबा इन केसेस में दर्ज होने के बाद किसी भी कंपनी में रोज़गार हासिल होना एक मसला बना होता है। उन्होंने बताया कि पिछले 4 था 5 हफ्तों के दौरान IPL मैचेस के सिलसिले में 30 ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग रैकेट्स बेनकाब हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर नौजवान मुलविस हैं। अलावाजी कमिश्नर पुलिस ने ट्रैफिक कांस्टेबल जी बाबजी की सताइश करते हुए उन्हें मेमोरेंडम पेश किया। वाज़ेह है कि एवरेज ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से व्यवस्था ट्रैफिक कांस्टेबल ने GPO जंक्शन तक कोठी ट्रैफिक में भागते हुए एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया था। आज कांस्टेबल ऑफिसर जी बाबजी जो एबिट्स पुलिस स्टेशन में काम करते हैं और जिनके सिंपैथेटिक रोल, जिनके इमोशनल रोल, प्रोफेशनल रोल को आप सभी ने मीडिया में बहुत डिटेल में बताया है। आप सबकी तरफ से, पूरे सिटी पुलिस की तरफ से और पूरे शहर की तरफ से उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने MJ मार्केट से लेकर कोटी हॉस्पिटल तक दौड़कर एक एम्बुलेंस को रोड क्लियरेंस करके पेशेंट को हेल्प किए। ऐसे मौके पे एक और चीज मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, खास करके पेरेंट्स से। घर में जो आपके बच्चे रहते हैं वो इंटरनेट पर क्या कर रहे हैं, थोड़ा उस पर निगाह रखिए। पिछले 1 महीने या उससे थोड़े ज्यादा समय से, जब से IPL मैच चल रहा है क्रिकेट का, हैदराबाद शहर में लगभग 30 केसेस बुक हुए हैं क्रिकेट बेटिंग के। जैसा कि आप जानते हैं, यंग बॉयज के ऊपर अगर FIR होता है तो उन्हें बाद में नौकरी मिलने में मुश्किल होगी। इसीलिए ये आपका और हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो नए बच्चे हैं, नए जनरेशन के, वो ऑनलाइन बेटिंग और इस तरह की जो गलत चीजें हैं इंटरनेट पर, उसके तरफ आकर्षित ना हो, उसके तरफ अट्रैक्टेड ना हो। आप और हम मिलकर थोड़ा इस पे काम कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है।
जवाहर नगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आज सुबह रेवेन्यू हक्काम की तरफ से पुलिस की मौजूदगी में गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त किया गया। अहदेदारों के मुताबिक सरकारी अराजियात पर तामीर किए गए गैर मजाज तामीरात को मुनहद्दिम किया गया है। दूसरी जानिब मुकामी मकीनों ने कहा कि बगैर किसी नोटिस या इत्तला के ये इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। पुलिस की तरफ से गैर मामूली बंदोबस्त किया गया था। వచ్చిండు ఓట్లేసినాక ఆయన గెలిచిండు మాకు అసలు పట్టిస్తున్నాడా మేము ఎవరు వీళ్ళు ఎవరు నాకు ఓట్లేసిండ్రు గరీబోళ్ళ అవన్నోళ్ళ వీళ్ళకు లేదా వంద అనేసి కూడా చూస్తలేడు వాడు అసలు బాగా రాజకీయాలు చేస్తున్నాడు ఆయన ఊరికి ఆయన మంచిగా చేసుకుంటున్నాడు మాకు అసలు పట్టిస్తున్నాడా ఈ రోజు ఎక్కడ పోయిండు మేము కూలి నాలి చేసి పుస్తే అమ్మి మెంటలమ్మి గడాలమ్మి అప్పు తెచ్చి రూమ్ కట్టుకుంటాం ఈడ వస్తే రూమ్ ఉక్కులా కొడితే లేదు అందరికీ పేదోళ్ళు అక్కడ కూడా లేదు మాకు ఇక్కడ కూడా లేదు चारमीनार एक्साइज पुलिस ने नई शराब की बोतलों में पानी मिलाते हुए उसे दोबारा सील करने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 24 मिलावटी शराब की बोतलें जब्त की गईं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो पर कार्रवाई करते हुए चारमीनार एक्साइज इंस्पेक्टर सादिक अली ने अपनी टीम के हमरा 2 अफराद रेड्डी पोयन्ना साई, साकिन गटकसर और डी बाबू गौड़ को हिरासत में लिया। मज़कूरा वीडियो में बताया गया है कि दोनों अफराद रॉयल स्टॉक ब्रांड की विस्की बोतलों की पैकिंग खोलते हुए उसमें पानी मिला रहे हैं और दोबारा उसे पैक किया जा रहा है। डॉक्टर इकबाल मोहिउद्दीन प्रिंसिपल तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज फॉर बॉयज़ बारकस अपनी खिदमत से वजीफ़े हुस्न खिदमत पर सबदोश हो गए। इस सिलसिले में कॉलेज के स्टाफ की जानिब से उनके एजाज़ में एक तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में मेहमान की हैसियत से मोहम्मद लतीफ़, एकेडमिक हेड टिमरीज सोसाइटी प्रिंसिपल सफ़िया बेगम और दीगर ने शिरकत की और खिताब भी किया। स्टाफ अरकान ने डॉक्टर इकबाल मोहिउद्दीन को तहनीत पेश करते हुए उनसे नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस तकरीब में कॉलेज स्टाफ अरकान के अलावा SRP टिमरीज सोसाइटी, जानी मियाँ और दीगर भी मौजूद थे। There are so many beautiful moments with the बहुत लंबा सफर तय किया इस बादशाह के साथ, तो काफी तकलीफ हो रही है उनका रिकॉर्ड। He worked as a TGT and PGT for 10 years. Remaining 20 years of his service being as an administrator, that is principal, in various residential schools in both the societies. A great personality of Iqbal's is, and one more interesting thing is, only after coming here I came to know while I was talking to Iqbal sir that because as a teacher I have seen that आपको कहीं एक बच्चा मिलता हो उसका सारा मेरे को पढ़ाए थे, the respect you get more is। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। अफ्रीकी मुल्क सोमालिया में अपने 5 बच्चों के साथ शदीद मुसीबत में ज़िंदगी गुजार रही खातून ने सोमालिया से हुकूमत हिंद से अपील की है कि वो उसे अपने ससुराली रिश्तेदारों से आज़ाद करवाए। तफसीलात के मुताबिक शेख हैदर अली ने अपनी बेटी की शादी साल 2008 में सोमालिया के शहरी उमर से की थी, जो कि एक डॉक्टर और हाफिज़ बताया गया है। वो अपने साथ अपनी बीवी को अपने मुल्क ले गया, जहाँ तरह तरह के उस पर जुल्म ढाए जा रहे हैं।
खातून के माँ बाप ने मरकज़ी हुकूमत से इल्तिजा की है कि वो उनकी लड़की को सोमालिया शहरी उमर के चुंगल से आज़ाद करवाए क्योंकि उसकी जान को ख़तरा लाहक है। खातून के वालिदैन ने तेलंगाना हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत से भी इल्तिजा की है कि वह इस सिलसिले में उनसे ताउन करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं रात में करी थी आपको फ़ोन का नहीं उठा रहे थे, बिज़ी थे शायद सर। मैं बहुत मुसीबत में हूँ सर, यहाँ पर मैं बहुत परेशानी में हूँ, बहुत तकलीफ़ दे रहे लोग मेरे को, तरह तरह के बातें करते हैं, मारते हैं। मेरी ननद मेरे को रात में मारने आ गई थी। फ़कीरों के जैसा खाना मांगते हैं ना, उन्होंने डाले तो खाना नहीं तो बच्चों बढ़ना, हमारे खुद जैसे खाना भी डाल लेने का हक़ नहीं है हमारा, इतना भी हम जाकर डाल ले नहीं सकते। ये जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ मैं, ऐसा तकलीफ़ा देते सर। शोहर मार है आवाज़ में मार के मार दे रहा था, सांस यहाँ ला लिए तो नंदा सा बुढ़ी पड़ रहे, बच्चों को छीन लेके मेरे को भेज देते, बोल के धमकी देते मेरे को मेरे बच्चे होना सर। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत बोले तो बहुत खाने को तरसना पड़ रहा हमारे को। यहाँ पर ला लेने के बाद में बच्चों को छीन लेके मेरे को भेज देते, बोल के धमकी देते। मेरे को 5 बच्चे हैं सर, ये मेरा बड़ा बच्चा है, ये मेरा दूसरा बच्चा है, एक बच्ची है, ये मेरा बेटा है, एक ये छोटा है, ने सो गया, इसका कुछ भी प्रूफ नहीं है, खाली इन्हें अकेला है सर। इसका कुछ भी पासपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, छोटा बच्चा है। नहीं, यहाँ आने के बाद में हुआ मेरे को, एक बच्चे को भी नहीं देते, तेरे को अकेले को भेज देते, रोजाना मारो पीटी तो लड़ाया हो रहा है। मेरी हालत के हिसाब से, मेरी गरीबी हालत के हिसाब से, एक सोमाली से एक आदमी आया था, सब बच्चा इधर तालीम हासिल करने आया था, उसका नाम उमर है, तालीम हासिल करने आया था। मेरे बच्ची का रिश्ता मांगा, तो मैं मेरे दोस्तों को सब जोड़ के मशवरा करके मेरे दोस्तों सब बोले कुरान का हाफिज है, डॉक्टर भी है, इन्हें बच्ची को दे सकते हैदर भाई, बच्ची देंगे कर बोल के बोले तो अच्छी बात है साहब कर बोल के मैं बड़े लोगों की मशवरे से मैं बच्ची को दे दिया उमर को। क्या टाइम, कौन सा सन? वो उन्हें सोमाली का था। कौन से साल में शादी हुई? 2008 में शादी हुई। उसके बाद तकरीबन 4 बच्चे हुए तक अब यही था। 4 बच्चे होने के बाद वो डॉक्टर की डिग्री हासिल कर लिया। उसके बाद उसके मुल्क गया, उसके मुल्क को जाकर वहाँ शादी करा, वहाँ शादी करके उसको 2 बच्चे हुए। उसके बाद फिर यहाँ इंडिया को आया, इंडिया का को मेरे मुल्क को लेके जा रहा हूँ, मेरे 20 बच्चा कर बोल के 20 बच्चा को लेके गया साहब, लेके गया। आपको 3 साल बढ़ गए, अब तो लगा बच्चा की सूरत नहीं, 1-2 साल को लेकर बता ले जा तुम बोल के गया, अब तो लगा उसकी सूरत नहीं, बच्चा की सूरत नहीं। अब मेरी जरूरत को कर लिया मैं, मेरी जरूरत। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत भर में डबल बेडरूम मकानात के तामीरी कामों के लिए 600 करोड़ रुपए की मंजूरी, रियासती वजीर KTR का बयान। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बारिश से मुतासरा इलाकों में तिब्बी इमदाद का सिलसिला जारी। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से जलपल्ली में मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद। बारिश से मुतासरा इलाकों में हुकूमती इमदाद की तकसीम का दोबारा आगाज। हल्के असम्बली मलकपेट के छावनी डिवीजन में घर घर इमदाद की गई तकसीम। ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने मतलूब सारिक को उसके साथी के हमरा किया गिरफ्तार।
35 तोले तिलाए जेवर और नकद रकम की गई बरामद। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।